So students, we studied about landforms, meaning of landforms, natural features on the surface, and we studied about mountains, features of mountains, importance of mountains. So we are going to continue the topic. Okay. So be attentive. Side by side, I will ask the question. You can write the answers in the chat box. Whatever queries you are having, I will resolve your queries at the last. Be attentive now. So as we have already done the features of mountains and the importance of mountains, today I am going to continue with the topic types of mountains. So in your books, there are 3 types of mountains are mentioned. So first one are fold mountains. Fold, formed due to fold of earth crust. आपको पता है जो हमारी earth crust है, इसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स और लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ये प्लेट्स जब आपस में ऐसे कोलाइड करती हैं, दे कोलाइड एंड दे फोल्ड. ठीक है. सो उस टाइम पे जो माउंटेन्स फॉर्म्ड होते हैं, दैट आर द फोल्ड माउंटेन्स. विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. लाइक टेक्टोनिक प्लेट्स आर देयर, व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर तो एक फोल्ड राइज हो जाता है. सो बाय दिस फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म. इट्स वेरी मच क्लियर दैट पिक्चर आई हैव पेस्टेड इन द स्लाइड. So these are of 2 type. First type is young fold mountain. Young मतलब जो अभी मतलब बने हैं, इसका मतलब ये नहीं रिसेंटली बने हैं, लाखों करोड़ों साल पहले बने हैं. इनका जो रिलीफ है, इनके जो फीचर्स हैं, अनइवन है, रफ सरफेस है, कॉनिकल पीक्स है. ठीक है. इनके एग्जांपल्स आते हैं हिमालयन माउंटेन्स, द एल्प्स. सो यंग फोल्ड माउंटेन्स, रफ रिलीफ, कॉनिकल पीक. एग्जांपल हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स. द सेकंड वन इज ओल्ड फोल्ड माउंटेन, जिनको बिलियंस ऑफ इयर्स हो गए हैं, अरबों खरबों साल हो गए हैं, वो उस टाइम के बने हुए हैं. तो अब ये क्या है, दीज आर वॉर्न डाउन, ये घिस चुके हैं, वॉर्न डाउन ड्यू टू इरोजन. इरोजन करके ये थोड़े से वॉर्न डाउन हो गए हैं और इनका जो फीचर्स है वो राउंडेड फीचर्स. मोस्टली व्हेन वी टॉक अबाउट यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड के कॉनिकल फीचर्स हैं. अगर इनका जो आप पीक देखो कॉनिकल है. ओल्ड फोल्ड का क्या हो जाता है, थोड़े से ऊपर से घिस के ये ऐसे राउंडेड शेप में हो जाता है. So example of old fold mountains are the Appalachians and the Ural mountains. So in this slide we studied about the first type of mountains, fold mountains. These are formed due to the folding of earth crust. These are of 2 types, young fold and old fold. Young fold जो है थोड़े से uneven है, रफ है इनका surface, conical peaks हैं. Example Himalayan mountains and the Alps. Old fold mountains क्या है, थोड़े से घिसे हुए हैं, वॉर्न डाउन है ड्यू टू इरोजन. इरोजन हमने पहले भी पढ़ा था, विंड से, वाटर से इरोजन हो जाता है. एंड दे आर हैविंग राउंडेड फीचर्स. इनके एग्जांपल्स हैं एपलेशियंस एंड द यूरल माउंटेन. सो टू एक्सप्लेन दिस आई हैव कंडक्ट वन एक्टिविटी दैट यू कैन कंडक्ट एट योर होम. सो आई जस्ट वांट टू शो दैट वीडियो टू यू. सो लेट्स सी दैट वीडियो. So now with this activity you are able to understand how the fold mountains are formed. You can use colored paper for do that activity. I have used hand towels. So just watch this activity. So this is about the fold mountains. Now I am going to discuss the second type of mountains, that are block mountains. आपने आपके घरों में ब्लॉक्स होते होंगे जिससे आप गेम्स खेलते होंगे. ब्लॉक्स के साथ कई बार हाउसेस बनाते हो, टावर्स बनाते हो. तो ब्लॉक माउंटेन्स कैसे क्रिएट होते हैं, कई बार रॉक्स में क्रैक आ जाते हैं. तो क्रैक होने से ये टूट जाती हैं और वो अपने एरिया से डिस्प्लेस हट जाती हैं. उस टाइम पे जो माउंटेन्स फॉर्म्ड होते हैं, दैट आर ब्लॉक माउंटेन्स. ब्लॉक माउंटेन्स, हाउ ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन. ब्रोकन कैसे, बीच में फॉल्ट आ जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं, एंड दे डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. वर्टिकली आपको पता है ना कैसे सीधे वर्टिकली पोजीशन में वो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. इन दिस वे क्रैक्स आए, फोल्ड्स बने, तो जो पीसेस ऑफ जो उसके थे रॉक्स के, दे मूव, कुछ ऊपर की तरफ रह गए और कुछ नीचे की तरफ खिसक गए. ठीक है. सो इन ब्लॉक माउंटेन्स के देयर आर 2 पार्ट्स, वन इज हॉर्स, अदर इज ग्रेबन. अब ग्रेबन क्या है, व्हाट इज ग्रेबन, लोअर ब्लॉक्स. जो ब्लॉक माउंटेन्स के जो लोअर ब्लॉक्स होते हैं उनको ग्रेबन कहते हैं,
और जो अपलिफ्टेड, जो थोड़े से उठे हुए ब्लॉक्स होते हैं, उनको हम कहते हैं हॉर्स. सो दीज आर द ब्लॉक माउंटेन्स. Example is the Rhine Valley and the Vos Mountain. So Rhine Valley and the Vos Mountains are the examples of block mountains. Block mountains are formed when there are cracks in the rocks. वो cracks होने से क्या हो जाता है, वो अपनी जगह से displace हो जाती हैं, हिल जाती हैं. अगर आप देखो ये vertically हिले, ये देखो vertically they move. तो कुछ पार्ट uplifted हो गया, that is called host, और जो कुछ जो नीचे की तरफ गया, that is graben. Now the third type is volcanic mountains. Volcanic mountains आपने साइंस में पढ़ा हुआ है, formed due to volcanic activity. आपको पता है कि जो इनसाइड द अर्थ, जहाँ पे मेंटल होता है, वहां पे बहुत मोल्टन मटेरियल होता है, जिसको मैग्मा, जहाँ पे मैग्मा बनता है. तो वहां से क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हीट एंड प्रेशर हो जाता है, तो दे ट्राई टू फाइंड आउट द प्लेस टू कम आउट. तो वो एक अर्थ के एक सॉफ्ट जो एरिया होता है, वहां से बाहर निकल आते हैं, वेंट के थ्रू बाहर आ जाते हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जो वो लावा है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, एंड इट टेक्स द शेप ऑफ द माउंटेन. ठीक है. So these mountains formed due to the volcanic activity. That's why they are known as volcanic mountains. Types साइंस में आपने पढ़ा हुआ है, एक्टिव volcanoes, dormant volcanoes, extinct. Active means living. ठीक है, जो अभी भी अलाइव हैं. डोरमेंट, स्लीपिंग, सोए हुए हैं, कभी भी जाग सकते हैं. व्हेन यू स्लीप इट मींस समटाइम यू आर गोइंग टू अवेक. तो डोरमेंट फिलहाल सोए हुए हैं, स्लीपिंग है, पर दे कैन अलाइव ऑल्सो. एक्सटिंक्ट मतलब डेड, मतलब इनमें कोई चांसेस है ही नहीं इरप्शन के, नो चांसेस ऑफ इरप्शन, ये अब खत्म हो चुके हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनिक माउंटेन, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट. Examples are Mount Kilimanjaro in Africa, Mount Fujiyama in Japan. So these are the 3 types of mountains that are also mentioned in your book. Fold mountains. Fold mountains are of 2 types, young fold, old fold. Block mountains are there, volcanic mountains are there. And you have to draw the diagram of these mountains in your notebooks also. I already told you this in the last meeting also. Fine. Now, next we are going to study about the another type of landform, that is plateaus. Plateaus के बारे में हम पढ़ेंगे. Now we are going to study about plateaus. अब plateaus क्या हैं? Like this. These are also elevated land, पर जो इनका top है, जो top of the plateau है, that is flat. हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, उनका जो बेस है दैट इज ब्रॉड, और जो उनकी टिप है, जो उनका पीक है, दैट इज कॉनिकल. बट इन प्लेट्यूज, चाहे ये हमारे सी लेवल से हाई हैं, एलिवेटेड हैं, बट देयर टॉप इज फ्लैट. ओके, एलिवेटेड फ्लैट लैंड. व्हाट आर प्लेट्यूज? प्लेट्यूज आर एलिवेटेड फ्लैट लैंड. व्हाट आर माउंटेन्स? नेचुरली एलिवेटेड एरिया, नेचुरली एलिवेटेड. ओके, और इनकी जो माउंटेन्स हैं, दे आर हैविंग ब्रॉड बेस एंड कॉनिकल पीक. पर प्लेट्यूज की क्या है? फ्लैट टॉप टेबल लैंड. हम सबके घरों में सेंटर टेबल है, डाइनिंग टेबल है, सबके घरों में है. ठीक है, आप सोचो कि जो फ्लोर है ये आपका सी लेवल है, और जो टेबल है वो एक तरह से आपका एक्ट करेगा प्लेट्यू की तरह. ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर है ना, फ्लोर से ऊपर की जो उसकी लेग्स होती है उसको हाइट पे ले आती हैं, और ऊपर से वो क्या है? फ्लैट है. So you can take the example of table, either center table और dining table. ठीक है, और फ्लोर को हम क्या लेके चलेंगे? फ्लोर हमारा सी लेवल पे आ जाता है. ठीक है, इसकी हाइट few hundred meters से several thousand meters तक हो सकती है. ठीक है जी. स्टीप स्लोप्स हैं. माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन्स हैविंग स्टीप स्लोप्स फ्रॉम ऑल द साइड्स, बट प्लेट्यूज आर हैविंग स्टीप स्लोप्स आइदर फ्रॉम वन साइड और मोर देन वन साइड. ठीक है, एक तरफ से या more than 2 or 3 साइड से ये स्टीप हो सकता है, नॉट फ्रॉम द ऑल साइड. ठीक है. एग्जांपल्स, द डेक्कन प्लेट्यू, ये हमारे यहाँ पे जो सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू में भी माना जाता है. ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का. वेस्टर्न प्लेट्यू, नाउ यू कैन सी द मैप, हियर इट इज डेक्कन प्लेट्यू. ओके, सो डेक्कन प्लेट्यू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया. फाइन. Now,
हमने पढ़ा था हाउ माउंटेन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ प्लेट्यूज आर इम्पोर्टेंट. व्हाट आर द एडवांटेजेस. अगर हम प्लेट्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं. हाउ दोस प्लेट्यूज आर यूजफुल टू अस. नंबर 1, रिच इन मिनरल डिपॉजिट. प्लेट्यू का जो एरिया है यहाँ पे मिनरल्स बहुत है. माइनिंग्स होती है. माइनिंग एरियाज मतलब जहां से जिन एरिया से आप मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, डिग करके बाहर निकाल सकते हो. लाइक दिस माइनिंग एरिया. अफ्रीकन प्लेट्यू है दैट इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग. छोटा नागपुर प्लेट्यू है दैट इज फेमस फॉर आयरन, कोल एंड मैग्नीज. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले मिनरल्स मिलते हैं. तो मिनरल्स के लिए उन एरियाज को डिग करना पड़ता है, उन वहां पे माइनिंग करनी पड़ती है और वहां से उन मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है. नेक्स्ट इज वाटरफॉल. अब इन एरियाज में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं और जो ये रिवर जब फ्लो करते हुए नीचे की तरफ गिरती हैं, अगर ये प्लेट्यू रीजन से नीचे की तरफ गिरती हैं, दे मेक्स अ वाटरफॉल लाइक दिस. मेक वाटरफॉल. फेमस जो है यहाँ पे द हुंड्रू फॉल्स एंड द जोग फॉल्स. एंड फ्रॉम दीज वाटरफॉल्स दे आल्सो जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी. हमने माउंटेन्स में भी पढ़ा था कि माउंटेन इज द स्टोर हाउस ऑफ वाटर and that water is used for generating hydroelectricity. Same here, जो waterfalls है इसका water भी use होता है for generating the electricity. Next is lava plateaus. अब जो अगर हम इंडिया में बात करें, डेक्कन प्लेट्यू लावा प्लेट्यू है. काफी लाखों साल पहले हो सकता है वोल्केनिक इरप्शंस हुई हो, लावा बाहर आके रहा हो, तो उससे क्या होगी, वहां की जो सॉइल फॉर्म हुई है दैट इज ब्लैक इन कलर एंड दैट सॉइल इज गुड फॉर द कल्टीवेशन. लास्ट पॉइंट सीनिक ब्यूटी. नेचुरल ब्यूटी है. यहाँ पे कई टूरिस्ट लोग अट्रैक्ट होते हैं. आप खुद देखो वाटरफॉल्स हैं, नियाग्रा फॉल्स जाते हैं. मैनी टूरिस्ट विजिट नियाग्रा फॉल्स ऑल्सो. तो जब भी हम इन एरियाज में जाते हैं, कर्नाटका जाओ तो आप वहाँ जॉग फॉल्स देखने जाते हो, तो ये एक तरह से वाटरफॉल टूरिस्ट अट्रैक्शन का प्लेस भी हो गया एंड दे ऑल्सो हेल्प इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. So in this way plateaus are useful to us. Rich in mineral deposit, mining areas हैं, waterfalls हैं, lava plateaus है मतलब fertile soil है, that is good for cultivation. Scenic spot है, it means so many tourists attract towards the plateau region. Now the next major landform is plain. We are also living in plain area. Northern plains, you have studied about northern plains. Okay. Now, what are plains? Plains are the large stretches of flat land. बहुत बड़े बड़े stretch है, मतलब बहुत open area है flat land का, not more than 200 meter above the mean sea level. बेटा we take sea level as zero. अगर हम sea level की बात करें तो हम उसको zero count करते हैं. और जो हमारे जो ये plains हैं that are not more than, मतलब hardly इतने से above होते हैं, 200 meters 300 meters तक होते हैं, not more than that. और अगर हम प्लेट्यूज की बात करें तो ये थोड़े से अबव हो जाते हैं. टेबल लैंड है इनकी, फ्लैट हमने अभी पढ़ा था, फ्लैट टॉप्ड है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द माउंटेन्स, नेचुरल एलिवेशंस हैं, ब्रॉड बेस एंड कॉनिकल पीक्स हैं इनकी. सो दीज आर द लैंडफॉर्म्स. सो नाउ वी आर डूइंग द प्लेन्स. सो प्लेन्स आर द लास्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड. 200 मीटर तक इसकी हाइट होती है. समटाइम्स ये कुछ थोड़े से अप एंड डाउन वाले, आपकी बुक में लिखा हुआ है रोलिंग एंड अंडुलेटिंग. दैट मीन्स कहीं पे थोड़े से बीच में, कई बार आप सड़क पे जाओ तो थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर बना होता है, तो कई बार जो लास्ट स्ट्रेच होते हैं तो इसमें से कुछ पोर्शन अप एंड डाउन की फॉर्म में होता है. तो रोलिंग एंड अंडुलेटिंग प्लेन्स आर आल्सो देयर. नाउ हाउ दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड. व्हेन वी टॉक अबाउट माउंटेन्स, मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स. That we have studied कि जो बहुत सारी रिवर्स हैं उनका जो मेन सोर्स है, जो ओरिजिन है, वो माउंटेन से होता है. So how these plains are formed? Number 1, these plains are formed by rivers and their tributaries. With the help of these are formed. अब ये क्या करती है, जब देखो यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है, जब ये माउंटेन से निकलती है, बहुत तेज इसका प्रेशर होता है, अपने साथ ये रॉक्स को तोड़ देती है, मतलब वहां से कुछ ना कुछ ये मटेरियल्स को तोड़ती हुई लेके आती है. कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, उस मटेरियल को अपने साथ बहा के लेके आती है एंड डिपॉजिटेड अलोंग द कोर्सेज. जैसे ये प्लेन्स में एंटर करती है तो वो साइड पे उन चीजों को
सैंड पार्टिकल्स को, सिल्ट को वो साइड पे इकट्ठा कर देती है। वी स्टडीड अबाउट एलुवियल सॉइल, जो प्लेन्स हैं वहां पे एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जो ये हमारे जो प्लेन्स हैं दैट आर फॉर्म्ड बाय द rivers and their tributaries. Now my question is that we studied history also. Many civilizations started on the banks of rivers. So can you name any of the civilization? Just write down in the chat box. So you have written the answer Indus Valley civilization. ठीक है. So at the earlier time, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जो लोग थे they started living near the rivers, जहाँ से उनको वाटर की अवेलेबिलिटी थी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, और उनको भी पता था कि जो रिवर्स के पास वाला जो सॉइल है दैट इज वेरी मच फर्टाइल. इजिप्टियन सिविलाइजेशन, जहाँ पे रिवर नाइल के बारे में बात करें, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, जो भी हमारी हिस्ट्री में जो सिविलाइजेशन हुई हैं दैट ऑल्सो dwelt ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स. नाउ अब एक चीज और हम पढ़ेंगे इसमें, थिकली पॉपुलेटेड. जब हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, आई टोल्ड यू माउंटेन्स आर थिनली पॉपुलेटेड, लेस नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग देयर. थिकली मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल. थिकली की जगह आप डेंसली भी लिख सकते हो, डेंसली पॉपुलेटेड. नाउ राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि व्हाट मेक्स द प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड. Temperature of plains is neither hot nor cold. Water. Okay, ma'am. ठीक है, ma'am. These are the answers. Okay. So you are writing the correct answer. So let me just tell you the points. Fertile soil. Many of you have written this fertile soil because river plains हैं. Rivers अपने साथ alluvial soil जो भी अपने साथ particles and particles लेके आती हैं, that makes the plains fertile. Fertile soil that is good for the cultivation. Flat and level land. Easy construction है, ठीक है. अगर कोई एरिया थोड़ा सा अनइवन है, ऊपर खाबड़ है, वहां पे आप इतना कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते. अब देखो माउंटेन्स थे, स्टीप स्लोप्स हैं, उनको काट के वहां पे आपने स्टेप्स, वो उन्होंने स्टेप फार्मिंग करनी है या हाउसेस बनाने हैं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क देयर. बट इन प्लेन फ्लैट एंड लेवल लैंड इज देयर, सो इट इज इजी टू डू कंस्ट्रक्शन. मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, तो बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है. क्लाइमेट ज्यादा हार्श नहीं है एज कंपेयर टू द माउंटेन एरियाज. इजी टू सेटअप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. मैंने तब भी बोला था कि माउंटेन्स में भी चाहे रोड्स हैं, रेलवेज हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेटअप देयर. So it is easy to set up transport and communication networks in the plain area. That's why large number of people are living in the plain area. तभी हम इनके लिए यूज करते हैं thickly populated, thickly and densely populated. Okay. Now इसके examples क्या हैं? Indo-Gangetic plains. Indo-Gangetic plains मतलब इंडस रिवर से गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो ये वाला एरिया है, these areas are the examples of Indo-Gangetic plains. आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर के, उसके बाद यांगजी इन चाइना के बारे में आपको बताया हुआ है. सो विद these are the very fertile plains जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं. एंड why the people prefer to live in the plains वो हमने डिस्कस कर लिया है. फर्टाइल सॉइल है, कल्टीवेशन कर सकते हैं, फ्लैट एंड लेवल लैंड है, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, ठीक है, क्लाइमेट हार्श नहीं है. सो दीज आर द थिंग्स. नाउ अब हम नेक्स्ट पे आएंगे, लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल. लैंडफॉर्म्स, पीपल लिव इन डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. कोई माउंटेन में रहता है, कोई प्लेन एरिया में रहता है, कोई प्लेट्यूज में रहता है. आप खुद सोचो, द पीपल दोज हु आर लिविंग देयर, हर एक उनका जो लाइफस्टाइल है वो अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका लाइफस्टाइल अलग है. माउंटेन एरियाज में जो लोग हैं दे फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम कि वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क इजी नहीं हो सकता, क्लाइमेट थोड़ा सा हार्श है. प्लेन एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, फर्टाइल सॉइल है. सो एवरी लैंडफॉर्म इज हैविंग इट्स क्वालिटी, अलग अलग फीचर्स हैं, और लोग जो यहाँ रहते हैं उनका अलग लाइफस्टाइल है, अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है. बट in these landforms we also face different natural calamities. काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज. अब कोस्टल एरियाज है, कोस्टल प्लेन्स है, वहां पे सुनामीज आएंगी, कहीं पे अर्थक्वेक आता है, कहीं पे वोल्केनिक इरप्शंस हो जाती हैं,
कहीं पे फ्लड्स आ जाती हैं, तो उससे क्या हो जाता है, दे कॉज वाइड स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है. नाउ देयर इज नीड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन. अब हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि हम इन चीजों से कैसे बच सकते हैं. अब जहां सुनामी आती है वहां पे क्या इंस्ट्रक्शंस होती है कि आप सी कोस्ट के पास मत जाओ, मूव टू हायर प्लेसेस. अर्थक्वेक आया है, टॉल बिल्डिंग से दूर हो जाओ, ठीक है, भागना नहीं है, पैनिक नहीं होना, आप अपने आप को टेबल के नीचे अपने आप को छुपा सकते हो. सो दिस टाइप ऑफ अवेयरनेस इज क्रिएटेड. ठीक है, इट मीन्स सोल्यूशन क्या है इन सबके लिए, क्रिएट अवेयरनेस. देयर इज नीड टू क्रिएट अवेयरनेस. नाउ अब एक चीज है, वी यूज द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर. हम लैंड को वेस्टफुल मैनर से यूज कर रहे हैं. कई बार आपको मैम कहती है ना, यू आर वेस्टिंग योर पेज. कैसे पेज वेस्ट कर देते हो, साइड पे आपने मार्जिन लगा दिए, प्रॉपर उसको यूज नहीं किया. सो इट्स द सेम वे, कई बार हम लैंड को भी प्रॉपरली यूज नहीं करते. हाउ, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज ऑन फर्टाइल लैंड. अब कई जो फार्मर्स हैं उन्होंने क्या किया है, अपनी एग्रीकल्चर लैंड्स में प्लॉट्स काट दिए और उन प्लॉट्स पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क, वहां पे कॉलोनीज बन गई हैं, घर बन गए. एंड वी थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड और इन वाटर. इन दिस वे वी आर वेस्टिंग द लैंड. ठीक है. नाउ देयर इज टाइम, इट इज आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन. हम फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको हम अच्छा प्लेस बनाना चाहिए, इस चीज को हमें समझना होगा. फाइन. सो with this your chapter is complete. I hope everything will be clear to you.